आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। यकसा पानी फराहमी कानून 2005 के तहत मराठवाड़ा के लिए 65.2 TMC पानी फराहम न करवाने वाले मुताल्लिका अफसरान की SIT के जरिए जांच करवाने का किया गया मुतालबा। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी की जानिब से मुताल्लिका दफ्तर पर ठिया आंदोलन। देही खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए शुरू किए गए 9 तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रोजेक्ट के तहत किए गए कामों का CEO ने लिया जायजा। मुताल्लिका स्कीमात का हर देही खातून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुताल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। 8 दिसंबर को मनाया जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यौम तासीस। म्यूनिसिपल अफसरान, मुलाजमीन और स्कूली तलबा के लिए रखे जाएंगे मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स। इस मरतबा तासीसी तकारीब में शहरियान को भी शामिल करने के लिए बनाया जा रहा है मंसूबा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और आंगनवाड़ी मुलाजमीन को दिया जाए सरकारी मुलाजमीन का दर्जा। उजरत नहीं तनख्वाह के मुतालबे पर 4 दिसंबर से आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने हड़ताल का दिया इंतबाह। खबरें तफसील से। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी की जानिब से आज गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडल के दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया गया और मुतालबा किया गया कि यकसा पानी फराहमी कानून 2005 के तहत इलाके मराठवाड़ा को 66.2 TMC फराहम न करवाने वाले अफसरान की SIT के जरिए जांच करवाई जाए। MBVA के बानिसद रमेश गायकवाड़ की रहनुमाई में किए गए ठिया आंदोलन में शहरियान और मुताल्लिका आघाड़ी के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि साल 2005 में पानी फराहमी के लिए जो कानून बनाने के लिए गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडल के अफसरान को चाहिए था कि गोदावरी नदी में मौजूद 157 TMC पानी के जखीरे में से अहमदनगर और नासिक के लिए 92 TMC और मराठवाड़ा के लिए 65.20 TMC पानी दिए जाने की सिफारिश की जानी चाहिए थी, मगर मुताल्लिका अफसरान ने ऐसा नहीं किया और सियासी दबाव में आकर एक बहुत बड़ी गलती की, जिसका खमियाजा मराठवाड़ा के अवाम को भुगतना पड़ रहा है और 73 TMC पानी अहमदनगर को ज्यादा दिया गया है, जिसके लिए हुकूमत और गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडल के अफसरान जिम्मेदार हैं। लिहाजा इस मामले की जांच SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए करवाई जाए। इसी तरह इलाके मराठवाड़ा के पानी के मसाइल हल करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, मगर ठेकेदारों की लापरवाही के सबब एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो पाए और उनकी कास्ट में बड़े पैमाने पर इजाफा हो गया है। लिहाजा मज़कूरा फंड फौरी फराहम करवा कर उन प्रोजेक्ट्स को भी फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। आमची मागणी अशी आहे की सध्या गोदावरी खोऱ्यामध्ये 157 TMC पाणी आहे आणि 157 TMC पाणी असताना मराठवाड्यातला समन्यायी पाणी वाटपाच्या पद्धतीनं मराठवाड्याचा वाटा जवळपास 65.20 TMC पाण्याचा आहे, परंतु गोदावरी खोऱ्यात मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा होत असताना त्यांनी मराठवाड्याचा पाण्याचा वाटा हा खऱ्या अर्थानं शासनाने आणि मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ठरवलं नसल्यामुळे मराठवाड्याला समन्यायी पाणी वाटपावर त्यांच्यावर नगर आणि नाशिकवर अवलंबून राहावं लागतं। त्यांचं या ठिकाणी समन्यायी पाणी वाटपाच्या पद्धतीनं त्यांचं फक्त 92 TMC पाणी आहे आणि आमचं 65.20 TMC पाणी आहे, तरी ते आम्हाला पाणी द्यायला तयार नाही, म्हणून त्यांनी आमचं 73 TMC पाणी जास्त घेतलेलं आहे। म्हणून मराठवाड्यातल्या जनतेची अशी मागणी आहे की आमच्या 50 TMC च्या पाण्यावर, हक्काच्या पाण्यावर त्यांनी जे धरणं बांधलेले आहे त्या धरणाची उंची कमी करा किंवा ते धरणं बेकायदेशीर असल्यामुळे ते धरणं तोडून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला 50 TMC पाणी मिळालं पाहिजे, ही या मागणीसाठी आम्ही बैठा सत्याग्रह आयोजित केलेला आहे। जिला परिषद के CEO विकास मीना ने देही खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए महिला आर्थिक महामंडल की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी।
वाज़ेह रहे कि देही ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से महिला आर्थिक विकास महामंडल की जानिब से 9 तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसकी एडवाइजरी कमेटी की एक अहम मीटिंग जिला परिषद के सीईओ विकास मीना की सदारत में मुनक़िद की गई और इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए कामों का जायजा लिया गया। इस प्रोजेक्ट का फायदा देही इलाकों की ख़वातीन को किस तरह से ज्यादा पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया गया। जिला परिषद के अजंता मीटिंग हॉल में मुनक़िदा इस मीटिंग में प्रोजेक्ट ऑफिसर DRD मिशन के नुमाइंदे, महिला आर्थिक विकास महामंडल के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिला अग्रणी बैंक के मैनेजर, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO, स्टेट डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और दीगर अफसरान मुलाजिमीन शरीक थे। इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए कामों का जायजा लेने के बाद CEO ने मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। AMC के यौम तासीस पर म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। इस मरतबा इन तकारीब में शहरियान को भी शामिल करने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। वाज़ेह है कि 8 दिसंबर 1982 को म्यूनसिपल काउंसिल तहलील करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था, लिहाजा हर साल 8 दिसंबर को AMC इंतज़ामिया की जानिब से यौम तासीस मनाया जाता है और उस दिन म्यूनसिपल अफसरान मुलाजमीन के लिए हेल्थ चेकअप कैंप और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाते हैं। मगर बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि साल रवां यौम तासीस कुछ ख़ास अंदाज में मनाया जाएगा। न सिर्फ म्यूनसिपल अफसरान मुलाजमीन के लिए सकाफती प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, बल्कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के दरमियान भी मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद करने का मंसूबा है। इसी तरह यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद की जाने वाली तकारीब में शहरियान की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। इस मौके पर शहरियान को दी जाने वाली सहूलतों के साथ साथ शहर की तरक्की और शहर में सफाई इंतज़ामात दुरुस्त करने के लिए बनाए गए ऐप्स की लॉन्चिंग का भी मंसूबा है। इसी तरह उनकी तशहीर के लिए भी मंसूबाबंदी की जा रही है और जल्द ही बाकायदा इसका ऐलान इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने का इम्कान है। आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर आज जिला परिषद दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया और इंतबाह दिया कि उनके मतालिबात पूरे न होने की सूरत में 4 दिसंबर से वो काम बंद एहतजाज शुरू कर देंगे। आंगनवाड़ियों की इन मुलाजिमीन ने अपने इस पुरहुजूम मुजाहरे के साथ ही हुकूमत और इंतजामिया को ये इंतबाह भी दे दिया है कि उनके देरीना मतालिबात की फिलफौर यकसुई न की गई तो वो आइंदा माह 4 दिसंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। आया रहे कि उनके मतालिबात में उन्हें भी सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने, तमाम दीगर सरकारी मुलाजिमीन को मिलने वाली सारी सहूलियात इन आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी दिए जाने जैसे कई अहम मतालबे शामिल हैं, जिनकी यकसुई के लिए उनकी तंजीमें पिछले एक अरसे से एहतजाज व मुजाहरे और नुमाइंदगी कर रही हैं। आज हुए मुजाहरे के मौके पर मुजाहरीन रहनुमाओं की जानिब से मीडिया के सामने अपने तासुरात का भी इजहार किया गया। आमचा 4 डिसेंबरपासून संप होणार आहे आणि संपाच्या प्रमुख मागण्या आहेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला पाहिजे, सेविकांना 26,000 आणि मदतनीसांना 18,000 किमान वेतन दिलं पाहिजे, त्याचबरोबर त्यांना मासिक पेन्शन, ग्रॅच्युटी, प्रॉव्हिडंट फंड हे सर्व जे शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ लागू आहेत ते सर्व लाभ त्यांना मिळाले पाहिजेत। या महत्त्वाच्या मागण्या आहेत। मिनी अंगणवाडी सेविकेचा ऑलरेडी निर्णय झालेला आहे। केंद्राने निर्णय घेतलेला आहे की मिनी अंगणवाडी सेविकांना मुख्य अंगणवाडीमध्ये रूपांतर करून त्यांना सुद्धा दर्जा दिला पाहिजे। आम्ही गेल्या 2 वर्षापासून सतत लढल्यानंतर हा निर्णय ऑलरेडी पदरात पडलेला आहे, पण शासनाने अजून त्याची अंमलबजावणी केली नाही। राज्य शासनाने ती अंमलबजावणी करावी आणि 10वी पासच्या ज्या मदतनीस आहेत त्या सर्वांना सेविका म्हणून पदोन्नतीची संधी मिळाली पाहिजे। अशा अत्यंत महत्त्वाच्या आणि त्यांच्या जीवाभावाच्या अशा या सगळ्या मागण्या आहेत आणि म्हणून 4 डिसेंबरपासून अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत। आम्हाला मानधन नको, वेतन हवे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवे। आम्हाला मानधन नको, वेतन पाहिजे, आम्हाला
शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा पाहिजे आणि आम्हाला पेन्शन लागू व्हायला पाहिजे, हीच आमची अपेक्षा आहे. एनसीपी शरद पवार ग्रुप के कायद व एमएलए रोहित पवार की क़यादत में पूना से नागपुर तक यूथ संघर्ष यात्रा निकाली गई है, जिसमें शहर औरंगाबाद से भी एनसीपी वर्कर्स और ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल हुए. वाज़ेह रहे कि नागपुर में होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के कायद एमएलए रोहित पवार की क़यादत में पूना से नागपुर तक यूथ संघर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें एनसीपी शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में औरंगाबाद ज़िला व शहर से सैकड़ों ओहदेदारान और वर्कर्स भी शामिल हुए. ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़यादत में ये काफ़िला मांजलगांव पहुंचकर इस संघर्ष यात्रा में शामिल हुआ और 20 किलोमीटर तक रोहित पवार की क़यादत में पैदल सफ़र किया. औरंगाबाद से इस यात्रा में शामिल होने वालों में ख्वाजा शरफुद्दीन के अलावा तांगड़े पाटिल, राजेश मोरे, मुश्ताक अहमद, मुन्ना भाई, साबिक एमएलए संजय वागचोरे, पाथरीकर, वीना खरे, छाया जंगले, डॉक्टर पुंड समेत सैकड़ों ओहदेदारान वर्कर्स शामिल थे. जिला परिषद हिंगोली के दफ्तरी इमारत में आज दोपहर अचानक आग लग गई, मगर फायर अमले ने मुस्तैदी से आग पर काबू पाया, जिसके सबब एक अनहोनी होने से टल गई. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक हिंगोली जिला परिषद दफ्तर की दूसरी मंजिल पर मौजूद अभयागत कक्ष में आज दोपहर अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से यहां भगदड़ मच गई. इस वाक़े की इत्तला मिलते ही हिंगोली म्यूनसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर उमेश हेबांडे, सफाई इंस्पेक्टर बाड़ू बांगर और पंडित मस्के ने हिंगोली और कलमनुरी से फायर टेंडर्स वहां भिजवाए और फायर अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. इस हादसे में फर्नीचर और कुछ सामान जलकर खाक हुआ है. आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी है. त्याच्या सुमारास जिल्हा परिषद हिंगोलीच्या कार्यालयाला पहिल्या माळ्यावर अभ्यागत कक्ष आणि त्याच्या बाजूच्या कक्षामध्ये आग लागली. या आगीमध्ये या दोन्ही कक्षाचं प्रथमदर्शनी संपूर्ण नुकसान झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब अशी की कुठलाही कर्मचारी किंवा इतर जिल्हा परिषदमध्ये येणारे इतर अभ्यागत किंवा नागरिक यांना कुठलीही दुखापत झाल्याचं दिसून येत नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि इतरांनी घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही. आता आग नियंत्रणात आली आहे. नगर परिषद हिंगोली आणि नगर परिषद कळमनुरी येथून 2 फायर ब्रिगेड पाठवल्या होत्या. तातडीने त्यांच्याकडून अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यामुळे ही आग तातडीने नियंत्रणात आली है. आखिरकार बजाज कंपनी के बरतरफ शुदा मजदूरों की लड़ाई ख़त्म हो गई और कंपनी ने इन मुलाजमीन को नुकसान भरपाई देने के लिए रजामंदी का इजहार किया. वाज़ेह हो कि मज़कूरा मज़दूरों का भारतीय कामगार क्रांति सेना और अदालत के मारिफत कमोबेश 20 साल से ये तनाज़ा जारी था और आखिरकार अब ये लड़ाई और तहरीक अख्तिताम को पहुंची है और कंपनी व मज़दूर यूनियन के दरमियान हुए आपसी माहदे के बाद अब बजाज कंपनी इन मुअत्तल मुलाजमीन को हर्जाना या नुकसान भरपाई देने के लिए मंजूरी दे चुकी है. इस सिलसिले की तफसीली जानकारी के लिए भारतीय कामगार क्रांति सेना और खुसूसी सरकारी वकील संदीप राज भोंसले की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई. आजच्या पत्रकार परिषदेचा उद्दिष्ट असं होतं, साधारणतः सन 1985, 87, 88, 90, 95, 97 ते 2000पर्यंत औरंगाबाद औद्योगिक न्यायालयात स्थित असलेल्या बजाज ऑटो लिमिटेडमधून काढून टाकलेल्या अस्थायी कामगारांचा न्यायालयीन लढा हा गेल्या 20 वर्षापासून सुरू होता आणि त्या लढ्याचा शेवट आता झालेला आहे आणि दिनांक 8/11/2023 रोजी औद्योगिक न्यायालयासमोर बजाज व्यवस्थापन व कामगार संघटना यांच्यामध्ये तडजोड होऊन बजाज व्यवस्थापनानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे कामगारांना नुकसान भरपाई देण्याचं मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे संबंधित बाब ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या कामगारांपर्यंत पोहोचावी या हेतूनं आजच्या पत्रकार परिषदेचं हे आयोजन होतं. एकूण हा जो न्यायालयीन लढा आहे हा 1525 कामगारांचा आहे. पैकी तुर्तास 1017 लोकांना बजाज व्यवस्थापनानं नुकसान भरपाई देण्याचं मान्य केलेलं आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल हरकनी कक्ष, बेबी फीडिंग हॉल और बैतुल खला तामीर किए जाएंगे. ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है. एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल बैतुल खला तामीर किए जाने का मामला जब सामने आया था, उस पर शहरियान और अवामी नुमाइंदों में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी. उन लोगों का कहना था कि दर्शनी भाग पर बैतुल खला की तामीर से
म्यूनसिपल इमारत का शो बिगड़ जाएगा। मगर यहाँ सिर्फ बैतुल खला ही नहीं तामीर किए जा रहे हैं, बल्कि दर्शनी भाग में हिरकनी कक्ष, बेबी फीडिंग रूम बनाने का भी मंसूबा है और इसके अक़ब में लेडीज़ टॉयलेट व जेंट्स टॉयलेट भी तामीर किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। खबर ये भी है कि इंतज़ामिया ये मंसूबा मनसूख करने के बारे में भी सोच रहा है। दूध के दाम गिर जाने के सबब तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात के किसानों ने रास्ते पर दूध बहाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ताल्लुक़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन दिनों पहले ही क़हत साली के साए मंडला रहे हैं और ऐसे हालात में जानवरों का महंगा चारा पानी ख़रीद कर जानवरों को खिलाने पिलाने के बाद बड़ी मन्नतों मुश्किलों से अपने दूध के कारोबार को चलाने वाले और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से दूध के कारोबार के लिए गायें लाने वाले ये किसान इन दिनों मज़ीद मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि मार्केट में दूध के भाव गिरकर महज 26 रुपये मुकर्रर कर दिए जाने पर ये किसान शदीद माली परेशानी में मुब्तला होने के सबब शदीद नाराज़ व मुश्तइल हो गए हैं और उनका मुतालबा है कि दूध को कम अज़ कम 50 रुपये का भाव मिलना चाहिए। ताहम हुकूमत व इंतज़ामिया की सर्दमोहरी और किसान मज़दूर मुखालिफ रुझान ने उन्हें मायूस कर दिया है। इसी के बरबिना ताल्लुक़े के चिंचोली लिम्बाजी के किसानों और दूध के कारोबारियों ने अपना फ़रोख्त के लिए लाया गया दूध ही सड़क पर बहा दिया और अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत दूध के मुनासिब दाम मुकर्रर करे और इन दूध के कारोबारी किसानों को राहत फराहम करते हुए चारे पानी की सहूलियात बहम पहुँचाए। सध्याच्या घडीला दुधाचे खूप रेट कोसळलेले आहे, तरी सरकारला आमची अशी विनंती आहे की दुधाचे भाव वाढवण्यात यावे। शेतकऱ्यांना यावेळेस दुष्काळीची परिस्थिती असल्यामुळं दुधाचे भाव सरकारनं खूप कमी केलेले आहे। सध्या शेतकऱ्यांना चारा सुद्धा विकत घ्यावा लागला आहे। शेतकरी सध्या एवढे पुढे गेलेले आमच्या भागातले की त्यांनी सध्या पंजाब साईडच्या गायी इकडे आणलेल्या आहे। 1.5-2 लाखाच्या गायी आणलेल्या आहे। त्याच्यात शेतकऱ्यांनी 3-5चा फॅट आणि 29-5च्या डिग्रीला खूप कमी भाव असा दिलेला आहे। तो भाव शेतकऱ्यांना पुरत नाही आहे। त्याच्यात जनावरांचे पशुखाद्य एवढे मागलेले आहे की त्यांचे 1 रुपये सुद्धा रेट कमी करायला त्या कंपनी तयार नाही आहे आणि सरकार फक्त शेतकऱ्यांनाच मारत आहे। ना मालाला हमी भाव आहे ना शेतकऱ्याचा फक्त एकमेव जोडधंदा हा दुधाचा आहे आणि सरकार त्यालाच एकदम टाळत आहे। बिड़किन तालुका पैठन के मज़ाफ़ात से रेत मुरम और मट्टी चुराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए छावा संगठन ने ज़ोरदार एहतजाज का इंतबाह दिया। बिड़किन के मज़ाफ़ात तोंडोली के इलाक़े में रेत, मुरुम, मिट्टी जैसी मादनियात की गैर कानूनी नक़्ल हमल जारी है। पिछले 7-8 माह से इस कुदरती दौलत की चोरी और हुकूमत के महसूल को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए छावा संगठन के ज़िला सदर ने तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया है। तोंडोली जैनपुर के खित्ते से की जा रही इस चोरी के सबब हुकूमत का लाखों रुपये के महसूल का भी नुकसान हो रहा है और रात के वक्त की जाने वाली इस हमलो नकल के सबब गांव के साकिनान की नींदें भी हराम हो रही हैं। लेकिन महसूल इंतज़ामिया जानबूझकर आंखें फेर कर बैठा हुआ है। इस तरह के चर्चे अवाम में जारी हैं। दरी असना 21 नवंबर को छावा के ज़िला सदर नंदूगढ़ ने संगठन की जानिब से तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया और मज़कूरा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और इंतबाह दिया गया कि बसूरत दीगर शदीद एहतजाज और रास्ता रोको किया जाएगा। मेमोरेंडम पेश करते वक्त ज़िला सदर छावा संगठन के अलावा दीगर ओहदेदार व कारकुनान और साकिनान मौजूद थे। शहर सिल्लोड़ में लिम्पी से मुतासरा मवेशी आज़ाद तौर पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। जानवरों में पाया जाने वाला मुताद्दी मर्ज लिम्पी, जिसका कहर साबिक़ा से रियासत भर बरपा हुआ था और हज़ारहा जानवर फौत भी हुए थे, सिल्लोड़ शहर में इन दिनों इस मर्ज से मुतासिर जानवर मुख्तलिफ सड़कों और शाहराहों पर फिरते देखे जा रहे हैं। ये जानवर पार्किंग इलाकों में या फिर शहर में आज़ाद घूमते देखे जाते हैं और खड़ी हुई 4 व्हीलर गाड़ियों से अपने बदन रगड़कर अपनी खुजलियां मिटाते हैं, जिसके सबब इस मर्ज के असरात इंसानों में भी फैलने का खदशा अवाम जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि क्या मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस मर्ज से इंसानों के मुतासिर होने के इंतज़ार में है
اور اس کے بعد شاید ہوش میں آئے گا۔ اس معاملے کو لے کر اینیمل ہسبینڈری والوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے پلہ جھاڑ لیا کہ آوارہ پھرنے والے جانوروں کا بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ شہر بلدیہ کو چاہیے کہ وہ ایسے جانوروں کو تحویل میں لے کر ان کا بندوبست کروائے۔ والوج MIDC علاقے میں گیس کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے ریفلنگ سینٹر پر پولیس نے چھاپہ مارا اور 268 سلنڈر سمیت دیگر ساز و سامان ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی ڈپٹی پولیس کمشنر نتن بگاٹے کی سرکردگی میں دیگر اسکواڈ نے انجام دی۔ غیر قانونی طریقے سے گیس ریفلنگ کا گورکھ دھندا چلانے والے 5 ملزمین کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق DCP نتن بگاٹے کو اطلاع ملی تھی کہ والوج کے صنعتی علاقے میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کا کاروبار جاری ہے، جس پر انہوں نے اسسٹنٹ پولیس کمشنر سبھاش بھجنگ، انسپکٹر اویناش اگھاؤ، سپلائی شعبے کے رامداس بوٹھے اور دیگر اسکواڈ کو ساتھ لے کر متعلقہ مقام پر چھاپہ مارا تو پایا کہ یہاں مختلف کمپنیوں کے بڑے سلنڈروں میں سے چھوٹے سلنڈرز میں گیس بھری جا رہی ہے۔ پولیس نے فوری تمام ملزمین جاوید خان ظفر خان، فرحان فاروق خان، ارباز رحیم پٹیل اور ایک دیگر کمسن ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ کلیدی ملزم صادق سید میر علی فرار بتلایا گیا ہے۔ جائے موقع سے 268 سلنڈر اور ریفلنگ کا ساز و سامان ضبط کر کے ملزمین کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید جانچ پڑتال پولیس کر رہی ہے۔ بازار ساونگی میں ایک شخص نے چھت کے اینگل سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کے اس معاملے میں پولیس سے ملی تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات 42 سالہ باڑو ببن دھمال رات کے کھانے سے فارغ ہو کر گھر کے عقبی حصے میں بنے پترے کے شیڈ میں شب بسری کے لیے چلا گیا۔ تاہم رات 11 بجے کے قریب پترے کے شیڈ سے کچھ آوازیں آئیں تو اس کی بیوی نے مذکورہ کمرے میں جا کر دیکھا تو باڑو پھانسی کے پھندے پر جھول رہا تھا۔ باڑو کی اہلیہ نے چیخ پکار کی تو اطراف کے لوگ دوڑے۔ پولیس پاٹل کاربھاری نروڑے کو بھی مطلع کیا گیا اور انہوں نے بازار سونگی پولیس چوکی کو خبر کی۔ پولیس نے ساکنان کی مدد سے باڑو کو پھندے سے نیچے اتروایا۔ اسپتال لے جائے جانے کے بعد یہاں کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نیلوفر انجم نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ PM کے بعد لاش ورثا کو سونپ دی گئی۔ بازار سونگی کے علاقے ایکتا نگر جھوپڑ پٹی میں رونما ہوئی خودکشی کی اس واردات کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یکساں پانی فراہمی قانون 2005 کے تحت مراٹھواڑہ کے لیے 65.2 صفر TMC پانی فراہم نہ کروانے والے متعلقہ افسران کی SIT کے ذریعے جانچ کروانے کا کیا گیا مطالبہ۔ مراٹھواڑہ بہوجن وکاس آگھاڑی کی جانب سے متعلقہ دفتر پر ٹھیا آندولن۔ دیہی خواتین کو مستحکم بنانے کے لیے شروع کیے گئے 9 تیجسونی مہاراشٹر گرامین مہیلا ادیم وکاس پروجیکٹ کے تحت کیے گئے کاموں کا CEO نے لیا جائزہ۔ متعلقہ اسکیمات کا ہر دیہی خاتون کو فائدہ پہنچانے کے لیے متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ 8 دسمبر کو بنایا جائے گا میونسپل کارپوریشن کا یوم تاسیس۔ میونسپل افسران و ملازمین اور اسکولی طلباء کے لیے رکھے جائیں گے مختلف ثقافتی پروگرامز۔ اس مرتبہ تاسیسی تقاریب میں شہریان کو بھی شامل کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے منصوبہ۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور آنگن واڑی ملازمین کو دیا جائے سرکاری ملازمین کا درجہ، اجرت نہیں تنخواہ کے مطالبے پر 4 دسمبر سے آنگن واڑی ملازمین نے ہڑتال کا دیا انتباہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔